आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल एनके स्मार्ट क्लासेस में फ्रेंड्स। तो आई होप आप सब बढ़िया होंगे, आपकी स्टडी भी बढ़िया चल रही होगी। तो हम फ्रेंड्स अपने चैनल पर पढ़ते हैं बीएससी थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स अलजेब्रा बुक फ्रेंड्स। तो आप सब मेरे साथ बने रहिए और अपनी स्टडी को बरकरार रखिए। और हमारा चैप्टर नंबर 2 चल रहा है ग्रुप, जिसमें हमने काफ़ी सारी डेफिनेशन, थ्योरम, प्रॉपर्टीज, क्वेश्चन कर लिए हैं और जिसमें हमारा लास्ट कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बचा है और एक दो थ्योरम है और कुछ 4-5 क्वेश्चन बचे जिन्हें हम करेंगे और ये हमारा चैप्टर सेकंड भी समाप्त हो जाएगा फ्रेंड्स। तो मैंने आपको बताया था आपको बुक की पीडीएफ चाहिए, नोट्स चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपने कुछ वैसे, लेकिन आपने देखा होगा टेलीग्राम के बारे में कुछ न्यूज़ वगैरह की टेलीग्राम भी बंद हो सकता है, तो उसके लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। मैंने अपना व्हाट्सएप चैनल भी चालू करा, उसका लिंक आपको आज से वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलने लगेगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। और चलिए चलते हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं एक नया टॉपिक, क्या है? ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप। तो फ्रेंड्स, आप ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप की हेडिंग से ही समझ गए होंगे कि क्या बच्चा चल रहा है। हमारे पास एक ग्रुप होगा कोई भी, जिसमें उसका एक एलिमेंट लेंगे, हम कोई भी एलिमेंट लेंगे, कैसा भी ग्रुप है, रेशनल नंबर का हो, इंटीजर का हो, होल नंबर का हो, किसी का भी हमारे पास एक ग्रुप है फ्रेंड्स, उसका एक एलिमेंट लेंगे और उसका हम क्या ज्ञात करेंगे? ऑर्डर ज्ञात करेंगे। क्या लिख रहा है? क्योंकि हेडिंग यही है, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप। तो पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम समझेंगे क्या है। फिर एग्जांपल से हमारी डेफिनेशन के लिए, सपोज जी इज ए ग्रुप, पहले पढ़ लेते हैं फिर आपको अच्छे से समझाऊंगा। सपोज जी इज ए ग्रुप एंड द कंपोजिशन हैज बीन डिनोटेड बाय मल्टीप्लिकेटिवली by the order of n element a belongs to G is meant the least positive integer n if 1 exceeds such that a की power n is equal to e where e क्या है? the identity of G, यानी G क्या आइडेंटिटी एलिमेंट है फ्रेंड्स। तो हमसे कह रहा है कि सपोज G इज ए ग्रुप, यानी मान लीजिए कि G कोई क्या है? ग्रुप है, एंड और द कंपोजिशन हैज बीन डिनोटेड बाय मल्टीप्लिकेटिवली, यानी जो कंपोजिशन है आपका वो क्या है? मल्टीप्लिकेशन है। क्या आपका फ्रेंड? मल्टीप्लिकेशन है। इसका मतलब, कंपोजिशन का मतलब क्या होता है? बाइनरी ऑपरेशन ही होता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे एक बात ये मान लीजिए, हमें पता चल गई कि हमारे पास क्या एक ग्रुप है जी, ठीक है, और बाइनरी ऑपरेशन क्या हमारे पास? मल्टीप्लिकेशन है, ठीक। उससे आगे बढ़ते हैं, यहां तक हमने समझ लिया। बाय द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ए बिलोंग्स टू जी। अब क्या करेंगे? जो हमारे पास एक ग्रुप है, ठीक, एक हमने कोई एलिमेंट ले लिया ए, ठीक है, इसकी वैल्यू किस पे निर्भर करेगी? जी से, क्योंकि जी का एलिमेंट है। अब हमें ये नहीं पता, अब हो सकता है जी कोई रेशनल नंबर का हो, इंटीजर हो, होल नंबर हो, कुछ भी हो सकता है। जी कैसा भी सेट हो सकता है आपका, पॉजिटिव इंटीजर हो, नेगेटिव इंटीजर हो, नॉन पॉजिटिव इंटीजर, कुछ भी हो सकता है। उससे कोई एक एलिमेंट हमने क्या ले लिया? ए ले लिया, ठीक है। तो कह रहा है द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ए बिलोंग्स टू जी, यानी जो जी से एक एलिमेंट लिया है हमने ए, इसका ऑर्डर जो होगा वो क्या होगा? इज मीन्ड द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर एन, जो पॉजिटिव इंटीजर एन का, यानी अब क्या हुआ? ये तो ग्रुप ले लिया ए, इसका ऑर्डर जो है अब क्या होगा? इस मीन द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर n, ठीक, इफ 1 एक्सिड, यानी जो पॉजिटिव इंटीजर n है वो क्या करेगा? एक्सिड करेगा यदि सच दैट a की पावर n इक्वल टू e, यानी इस कंडीशन को फॉलो करता है। अब समझिए, कोई भी एक एलिमेंट है हमारा a फ्रेंड्स, एक एलिमेंट है हमारा कोई a, जी से जो लिया है। अब जो पॉजिटिव इंटीजर है वो इसकी पावर n कर देंगे यदि इसे सॉल्व करने पर, यानी जो हमने एलिमेंट लिया और जो ग्रुप है उसका जो पॉजिटिव इंटीजर है उसकी एलिमेंट की पावर करने पर हमें आइडेंटिटी एलिमेंट प्राप्त हो रहा है। क्या प्राप्त हो रहा है? यदि आइडेंटिटी एलिमेंट प्राप्त हो रहा है तो हम उस ग्रुप का क्या ज्ञात कर सकते हैं फ्रेंड्स? हम उस ग्रुप का ऑर्डर ज्ञात कर सकते हैं। क्या ज्ञात कर सकते हैं फ्रेंड्स? ऑर्डर ज्ञात कर सकते हैं।
अब देखिए आप जानते हैं यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन क्या लग रहा है हमारा, मल्टीप्लिकेशन। अब जानते हैं मल्टीप्लिकेशन में जो हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। तो इसलिए जो भी एलिमेंट लेंगे उसकी पावर पॉजिटिव इंटीजर लगाने पर हमें यहाँ वैल्यू कितनी प्राप्त होनी चाहिए फ्रेंड्स, 1 प्राप्त होनी चाहिए। क्या प्राप्त होनी चाहिए फ्रेंड्स, 1। तो यानी क्या है, इस वाली हम ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप से इस वाली कंडीशन हम क्या ज्ञात करते हैं फ्रेंड्स, ऑर्डर ज्ञात करते हैं कि कोई भी एलिमेंट है उसका ऑर्डर क्या है। तो चलिए अब हम ऑर्डर कैसे निकालते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, देखिए नोट्स तो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल ही रहे हैं और आप चाहें तो यहां से और इसे नोट कर सकते हैं। अब यहां से आप नोट्स भी बना सकते हैं क्योंकि बिल्कुल सेम टू सेम वही नोट्स यहाँ मिलेंगे। और आप नहीं चाहें तो टेलीग्राम चैनल पर भी आपको जब ये हमारा चैप्टर समाप्त होगा उसके बाद ही मिल पाएंगे एक साथ, या फिर आप साथ के साथ बना सकते हैं, है ना। अब देखिए इसे डिनोट कैसे करते हैं, इसे डिनोट कैसे करते हैं वो हम लिख लेते हैं। इसे डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय ऑर्डर ऑफ, जो भी ग्रुप है एलिमेंट है, ऑर्डर ऑफ ए। ठीक है। और मैंने आपको बताया था हम कौन सी बुक पढ़ते हैं, कृष्णा पब्लिकेशन की फ्रेंड्स, इससे ही हम आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक। अब देखिए एक बात और, ये जो हम लिखते हैं ये मल्टीप्लिकेशन की केस में लिखते हैं, ठीक है। एडिशन की जब अगर कहीं पे बोल दो कि जो आपका कंपोजिशन है एडिशन है तो उसे कैसे डिनोट करते हैं, n = e। ये हम आगे भी लिखते हैं, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हमने ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप पढ़ लिया। अब देखिए ये क्या कह रहा है, इट इज डिनोटेड बाय, इसे डिनोट कैसे करते हैं, तो देखिए ऑर्डर ऑफ कोई भी एलिमेंट है, जैसे ए का ऑर्डर निकालते हैं तो इस प्रकार से हम निकालते हैं, इसे बोलते हैं ऑर्डर ऑफ ए। तो इट इज डिनोटेड बाय ऑर्डर ऑफ ए टू डिनोट द ऑर्डर ऑफ ए। यानी ए के ऑर्डर को डिनोट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, इसका यूज करते हैं। यानी हम इस तरीके से ए के ऑर्डर को डिनोट करते हैं फ्रेंड्स। अगली बात क्या कह रहा है, in addition notation we use the words n a = e in place of a की पावर n = e। यानी कह रहा है जब कंपोजिशन वगैरह मल्टीप्लिकेशन की जगह हमारा क्या होता है फ्रेंड्स, एडिशन होता है, तो उस कंडीशन में a की पावर n = e की जगह हम क्या यूज करते हैं, n a = e फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हमने डेफिनेशन वगैरह सब पढ़ ली और इसे डिनोट कैसे करते हैं, ऑर्डर ऑफ ए हमने लिख के बताया था आपको, ऑर्डर ऑफ ए इसे हम डिनोट करते हैं, मैंने बता दिया था। अब क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन कैसे करते हैं। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात ये है कि क्वेश्चन ही आता है। तो कह रहा है फाइंड द ऑर्डर ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ द मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप 1, -1, i, -i। यानी हमारे पास ये ग्रुप दे रखा है, फाइनाइट ग्रुप है एक, इसके ईच एलिमेंट का यानी प्रत्येक एलिमेंट का हमें क्या ज्ञात करना है फ्रेंड्स, हमें ऑर्डर ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, तो लिखते हैं सबसे पहले सॉल्यूशन। अब हम क्या जानते हैं, देखिए यहाँ पे मैं क्या बाइनरी ऑपरेशन क्या दे रखा, मल्टीप्लिकेटिव यानी मल्टीप्लिकेशन। तो हम लिखेंगे वी नो दैट यानी हम जानते हैं कि इन द केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन हम क्या जानते हैं कि जो हम जानते हैं कि मल्टीप्लिकेशन केस में हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है फ्रेंड्स, 1 होता है। और मैंने कई बार आपको बता चुका हूं कि आइडेंटिटी एलिमेंट होता है क्या। आइडेंटिटी एलिमेंट एक ऐसा एलिमेंट होता है जो किसी दूसरे एलिमेंट के साथ बाइनरी ऑपरेशन लगाने पर उस एलिमेंट की पहचान को नहीं बदलता है। जैसे कि हम कहते हैं 12 में ऐसी किस एलिमेंट से मल्टीप्लिकेशन करें जो 12 का 12 है, यानी उसकी पहचान ना बदले, यानी पहचान ही तो नहीं बदली, जब 12 का 12 है 12 का 12 है तो हम बोल देंगे सर 1 से मल्टीप्लिकेशन कर दिए।
तो मल्टीप्लिकेशन केस में 1 क्या है आपका आइडेंटिटी एलिमेंट है फ्रेंड्स, क्या है आपका आइडेंटिटी एलिमेंट फ्रेंड्स। तो हम जानते हैं वी नो दैट इन द केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन द identity element the identity element is 1, ठीक है, is 1। अब इन्हें सॉल्व करके हमें 1 लाना है पहली बात तो, और इनका ऑर्डर ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। हमने ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप की डेफिनेशन से क्या पढ़ा था कि a की पावर n इक्वल टू e। इससे हम क्या फ्रेंड्स ज्ञात करते हैं हमारा ऑर्डर, यानी कोई भी एलिमेंट है, कोई पहला एलिमेंट ले लो, कोई भी एलिमेंट ले लो, उसकी पावर लगाओ और इंटीजर करते जाओ, 1 2 3 4 रखते जाओ, और जब हमें सॉल्व करके आइडेंटिटी एलिमेंट प्राप्त हो जाए, यानी इसे सॉल्व करके जब हमारा बन आ जाएंगे, यानी दूसरी ऑर्डर पे या तीसरी ऑर्डर पे, यानी तीसरी पावर पे 3 रख दिया, तीसरी पावर पे बन आ गया, तो 3 क्या हो गया उस एलिमेंट के लिए, क्या हो गया ऑर्डर हो गया फ्रेंड। तो देखिए अब जैसे बने नाउ, अब वन की पावर 1 रखो तो हमें क्या प्राप्त होगा 1, यानी पावर 1 करने पर हमें क्या प्राप्त हुआ आइडेंटिटी एलिमेंट प्राप्त हुआ, क्योंकि ये क्या है हमारा मल्टीप्लिकेशन है, तो मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी एलिमेंट 1 होता है, 1 प्राप्त हो गया। तो इसलिए ऑर्डर ब्रैकेट में एलिमेंट लिखेंगे, ऑर्डर ऑफ 1 इक्वल टू 1 फ्रेंड्स, यानी 1 के लिए ऑर्डर क्या हो गया 1 हो गया। अब किसके लिए देखेंगे -1 के लिए। अब -1 की पहले क्या रख दो 1 रख दो पावर, यानी -1 की एक बार में मल्टीप्लिकेशन होगी तो -1, ठीक। इसमें हमें आइडेंटिटी एलिमेंट प्राप्त नहीं हुआ, इसका मतलब 1 इसका ऑर्डर नहीं है। -1 की पावर 2 कर दो, और जब -1 की मल्टीप्लिकेशन -1 से होगी तो -1 क्या हो जाता है फ्रेंड्स प्लस हो जाता है, तो हमें क्या प्राप्त होगा 1। और मल्टीप्लिकेशन केस में 1 क्या आइडेंटिटी एलिमेंट, हमें क्या प्राप्त होगी इसके लिए आइडेंटिटी एलिमेंट, इसलिए ऑर्डर ऑफ -1 इक्वल टू 2, यानी पावर करने पर 2 पावर कर दो 3 कर दो, जिस पावर पर हमें आइडेंटिटी एलिमेंट प्राप्त होगा वही इसका क्या होगा ऑर्डर होगा। तो इस -1 के ऑर्डर क्या है 2 है, तो यहाँ आ गया हमारा ऑर्डर 2। इसी प्रकार आई का करेंगे नाउ, आई की पावर 1 कर दें अगर तो हमें क्या प्राप्त होगा आई प्राप्त होगा फ्रेंड्स। तो आई की पावर अगर हम 1 कर दें तो हमें क्या प्राप्त होगा आई, कॉमा आई की पावर 2 कर दें तो हमें क्या प्राप्त होगा। अब आप क्या जानते हो यहाँ देख लो, आई बराबर क्या होता है √-1। अब आई की आई में मल्टीप्लिकेशन होगी, यानी √-1 क्रॉस √-1, तो रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा -1, यहाँ क्या बचेगा -1, ठीक है, यानी i² बराबर -1, ठीक। जब i की पावर हम 3 करेंगे -i, अब i² की वैल्यू तो हमारे पास -1 है, अब यहाँ क्या बचा एक i बचा हमारे पास, तो -1 और i की मल्टीप्लिकेशन -i, क्या -i। अब क्या करेंगे, अब 4 रख के देख लो i की पावर 4, i² की वैल्यू -1, फिर एक 2 है इसे क्या कर लो i² × i² कर लो, i² की वैल्यू -1 तो -1 +1, तो यानी हमें पावर 4 करने पर क्या प्राप्त होता है आइडेंटिटी एलिमेंट प्राप्त हो रहा है फ्रेंड। तो इसलिए यहाँ पे जो ऑर्डर हो जाएगा ऑर्डर ऑफ
आई इक्वल टू 4। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, हमारा आई का ऑर्डर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, और आखिरी एलिमेंट बचा माइनस आई। फाइनली ऐसे लिख देना है, फाइनली भगवान जी बैठे हैं, कृष्ण का नहीं हला था हमारे ऊपर, इसमें हाथ लग गया था। माइनस आई की पावर 1 करेंगे तो माइनस आई, माइनस आई की पावर 2 करेंगे माइनस आई प्लस आई का स्क्वायर, यानी आई स्क्वायर हो जाएगा प्लस का। लेकिन आई स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या है, -1। क्या प्राप्त है फ्रेंड्स, -1। तो इस कंडीशन में हमें क्या मिलेगा, -1। फिर उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, आई क्यू कर सकते हैं, माइनस आई का क्यूब। देखो आई स्क्वायर की वैल्यू क्या है, यहाँ -1 है। अब यहाँ क्या बचा, माइनस का एक आई, तो क्या हो जाएगा, प्लस का आई। अब क्या करते हैं, 4 पावर करके देख लो, माइनस आई की पावर 4। अब देखो इसे आई स्क्वायर कर लो, माइनस का आई स्क्वायर इंटू माइनस का आई स्क्वायर, या फिर ऐसे कर लो, 4 बार आई की मल्टीप्लिकेशन करोगे तो माइनस का खत्म हो जाएगा, आई की पावर 4 बचेगा। और आई स्क्वायर क्या होता है, प्लस के आई स्क्वायर क्या होता है, -1, यानी आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, -1 इंटू -1 क्या हो जाएगा, +1। सॉल्व करने पर आपको यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं लिखनी है, आपको रफ पे करना है। तो इसका मतलब क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट मिल रहा है, तो ऑर्डर ऑफ माइनस आई इक्वल टू 4। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो चुका है। अब इसमें समझिए, हमें पावर लगाते जाना है, 1 2 3 4 5 6, जिस पावर पे हमें आइडेंटिटी एलिमेंट प्राप्त हो जाए, मल्टीप्लिकेशन में 1 प्राप्त हो जाए और एडिशन में 0 प्राप्त हो जाए, जिस भी कंडीशन में जिस पावर पे हमें आइडेंटिटी एलिमेंट प्राप्त होता है फ्रेंड्स, वही हमारा क्या होता है, ऑर्डर होता है फ्रेंड्स। तो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स।